नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। साथियों, अभी LUUC घोटाला उत्तराखंड और ऑल ओवर इंडिया में, जो कि विशेषकर उत्तराखंड से संबंधित न्यूज, आज इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को विस्तार से चर्चा करूंगा। जो ये चिट फंड घोटाला है, ये 100 करोड़ इसकी एक कीमत बताई गई है कि 100 करोड़ रुपए ऐसे लोगों से ठगी की गई है जिन लोगों का डेली की दिनचर्या करने में और डेली का अपना पालन पोषण करने में अपने पैसे पूरे नहीं हो पाते हैं, उनसे ये ठगी हुई है। गांव देहात कस्बा ऐसे शहर इस तरह से चुना गया कि जिसमें ठगी का मामला प्रकाशित ना हो। और जब ठगी का मामला ये निकल के आया प्रीवियस ईयर में, अक्टूबर सितंबर का मामला है ये 2024 का, तो उसमें ये सारी बातें निकल के आई हैं। साल भर होने को है इस मामले को, इस पे अभी कोई ना इस तरीके के प्रशासन द्वारा कोई व्यक्तित्व या फिर कुछ धरपकड़ या फिर इसके ऊपर एक्शन कुछ भी नहीं हुआ है। ये आम जनता से जुड़ा मामला है, हर किसी की गहरी कमाई से जुड़ा मामला है और ऐसे लोगों को इसको टारगेट किया गया है जो विशेषकर आर्मी बैकग्राउंड से हैं, फौज में रहने वाले उनके परिवार के सदस्य या फिर आर्मी रिटायर्ड, या उन लोगों से जैसे ग्राम एरियाज के अंदर छोटे काम करने वाले, प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी लेने वाले जो लोग होते हैं, उनको इस जाल में फंसाया गया। और जो ये जाल है, ये जाल बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऊपर तक पहुंचा हुआ है। यहाँ तक कि 100 करोड़ का घोटाला हो जाना और इसके ऊपर एक भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा पाना। और जो लोग धरने में बैठे हैं, कई लोगों की परिवार के परिवार रिश्तेदार आपस में जोड़ के इन चीज़ों पे पैसा लगाया था, अपनी गहरी कमाई को इस पे इन्वेस्ट किया था। और जिसने इन्वेस्ट कराया ये अग्रवाल हैं, समीर अग्रवाल, जो इसके फाउंडर बताए जा रहे हैं। और कई इसके जो अपर जो टॉप लेवल के पोस्ट पे थे वो UAE सुनने में आ रहा भाग गए हैं। तो जो ये है, इसमें जो महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, इनको इसमें जोड़ा गया। इनको जोड़ने के बाद इसमें कहा गया कि आपका जो पैसा है ऐसी कंपनियों में लगाया जा रहा है, बड़ी बड़ी तेल की कंपनियां या बड़े बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करने वाली कंपनियां, ताकि आपका जो रिफंडेबल है अच्छा रहेगा, आने वाले समय में और अच्छे से रहेगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि हमारे आने वाले समय हमारा इतना डार्क होगा कि हम अपना पैसा तो गंवा चुके हैं, लेकिन साथ में अपने आस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों का भी पैसा लगा के हम इसमें उनका भी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। साथ ही साथ लोगों के जितनी भी कमाइयाँ थी, ब्लाइंड तरीके से इस पे विश्वास करके लोगों ने, कईयों ने तो 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 60 लाख इस तरीके से पैसा लगाया है। पूरी लाइफ की जो जमा पूंजी थी उसको कहीं ना कहीं कुछ चंद लालच के कारण आज रोड पे आने का जो ये एक पूरा रचा गया पूरा पूरा होल, एक प्रकार से ये ठगी का एक नया मामला फिर से उजागर हुआ है। इसमें कई का कहना है कि प्रशासन का भी कहीं ना कहीं अनदेखी है। उनको इतना पता था यहाँ पे इस तरीके का ये एक चल रहा है कारोबार जिसमें लोगों के पैसे लगे हैं। ये हाई कोर्ट में मामला गया दोस्तों, और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनलों में, कई महिलाओं का व्यक्तित्व यह है, उनका बोलना है कि
कि हम जब कोर्ट में गए, कोर्ट के बाद जब फटकार पड़ी प्रशासन को, उसके बाद एफआईआर लिखना शुरू किया, उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो क्या उनका पैसा लौटाया जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये घोटाले ये पहला नहीं है, भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और पैसा एक बार अगर निकल गया तो वापस आना नामुमकिन ही समझ लो। अब जिनके पैसे लगे, जिनकी जिंदगियां इस तरीके से रोड पे आ चुकी हैं, ये जो ब्लाइंड तरीके से विश्वास करना और ऐसी कंपनियों का जो दुगनी जो आपको बता के चलता है कि हम 4 गुना 10 गुना 8 गुना आपको बना के देंगे, तो ये सारा फ्रॉड है। तो साथियों, इसमें ना फंसे, जालसाजी में ना फंसे। जो आपके गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर हैं, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट इस तरीके की जो 4 गुना 10 गुना जो आपको दे रहा है रकम, ना फंसो। और ख़ासकर मेरे युवा जितने भी जनरेशन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर पे आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन या आपके जो भी आपके बुजुर्ग लोग हैं, इस तरीके का कोई प्रोग्राम अगर आपके कानों तक ये आवाज़ आती है तो इस पे ज़रूर से एडवांस में इसको चेक करें, ये क्या वेरीफाइड है गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा, इसको चेक करें। और साथ ही साथ इसको पर डे के हिसाब से इसको एक लेके चलें कि कहीं कुछ ऐसी तो नहीं सिस्टम आ रहा है। पहले तो इसमें इन्वेस्ट करना आप कोई भी ना करें, मेरा यही कहना है। अगर किसी को लगता है कि जायज़ है, सही तरीके का है, तो इन्वेस्ट करो। अन्यथा इसी तरीके से आज जो रो रहे हैं, कल और भी कई इस तरीके के लोग आएंगे, आपको ठगेंगे और ठग के इसी तरीके की हरकत करके भाग जाएंगे। तो ये वीडियो था, मेरी जो फैमिलियाँ इससे प्रताड़ित हुई है वो इस बात को समझ रही होगी, जिसका पैसा गया है वो समझ सकता है। लेकिन जिनका पैसा इस तरीके की अगर गतिविधियों में लगा है तो तुरंत उसको नोटिस करें, उसको वहाँ से हटाएं। कुछ ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे गवर्नमेंट आपको सारी चीज़ें देती है, इंटरेस्ट कम होगा लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी आप सभी के लिए, खासकर उत्तराखंड निवासियों के लिए, जितने भी मेरे भाई बंद या फिर मेरी बुज़ुर्ग जो भी पेरेंट्स इससे प्रताड़ित हुए हैं। अब जो पैसा है आना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि कार्रवाई करके देखते हैं क्या सरकार कदम उठाती है, सरकार क्या इसको किस तरीके से लेती है, ये भी सरकार को भी सोचना है और आप सभी को भी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और हाथ जोड़ के विनती है, इस तरीके का फ्रॉड में आप लोग ना फंसो तो बेहतर ही होगा। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।